Recording. Okay, good evening, sir. We have 356 people, sir. हनी सर, आज हम पास्ट पेंडिंग कर्मा और केतु उसमें क्या रोल करता है, वो एक सब टॉपिक लेकर आए हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जो लोग जुड़े हैं, एंड इससे क्या इंपॉर्टेंस है। और उसमें सर एक और जो एलिमेंट है सबसे बड़ा, कि ये जो भी है इसको हम कब और कैसे उसको हम सेटल कर सकते हैं केतु जी की मदद से। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक रहेगा। ओवर टू यू हनी सर, यू कैन प्लीज स्टार्ट। थैंक यू सर। सब लोग पेपर पेन लेके बैठ सकते हैं। रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए डलती है, आप लोग को पता है, जनता के लिए नहीं, फॉर वॉट एवर रीजन डलती। तो आप लोग जो नॉन पेड मेंबर्स हैं, प्लीज आप अपने नोट्स बना सकते हैं एंड एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ इस केतु के बारे में बिफोर या लेट अस स्टार्ट विद दिस ओनली। केतु जो प्लेनेट है, ज्योतिष में केतु के बारे में सबसे कम बात करते हैं। कोई भी किसी भी ज्योतिष पे चले जाओ, किसी चैनल पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में बात सबसे कम हुई है। और मानना ये है मेरा अपना मानना ये है कि केतु से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई प्लेनेट ही नहीं है। अगर केतु नहीं होता तो ये जन्म मरण के चक्कर ही नहीं पड़ते, क्योंकि केतु ही मोक्ष दिलाता है। आपको एक ज्योतिष का मैं बिगेस्ट सीक्रेट देता हूं, इससे बड़ा सीक्रेट है ही नहीं, है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। 6 नक्षत्र हैं, 6, 3 बुध के और 3 केतु के, 3 बुध के और 3 केतु के। तो आज अपन बात करेंगे केतु के। वो नक्षत्र कौन सा है? अश्वनी, मघा और मूला। नाम नोट कर लीजिए। पहला नक्षत्र एरीज राशि में पड़ता है जिसका नाम है अश्वनी। मघा पड़ता है लियो में, पहला नक्षत्र, यानी 0 से 13.2 डिग्री। और सेजिटेरियस में तीसरा पड़ता है जिसका नाम है मूला, 0 से 13.20। ये 3 नक्षत्र। अगर आपकी जिंदगी की दशा केतु से शुरू हुई है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन तीनों को देख लेना। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 3 दशा। या आपका चंद्रमा इन 3 प्लैनेट में कहीं है, इन 3 नक्षत्र में कहीं है। नक्षत्र नाम वापस बताता हूं। अश्वनी, आप नोट कर लीजिए, ये दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी। इस जन्म की जिंदगी की सच्चाई है, ये वो बात बता रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयर आर 3 नक्षत्र ऑफ केतु, अश्वनी, मघा, मूला। कहां कहां पड़ते हैं? एरीज के पहले 0 से 13.2 डिग्री में, ये पड़ेगा अश्वनी। मघा पड़ेगा लियो के 0 से 13.2 डिग्री में। और तीसरा है मूला, 0 से 13.2 डिग्री में। कहां पड़ेगा? सेजिटेरियस। ये तीनों राशियां अग्नि तत्व राशि है, आग। और पहला नक्षत्र केतु का है, पहला नक्षत्र केतु का है। केतु आपकी जिंदगी में जितने भी पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा से रिलेटेड चीजें हैं, इवेंट हैं, ये तीनों केतु के नक्षत्र उसका स्टोर करके अपने पास रखते हैं। बोले आओ अब बताएंगे अगले में। खाली यही नहीं है, इन 3 नक्षत्र में लगन है की डिग्री अगर आपकी ये है तो भी आप देख लीजिएगा, प्रोमिनेंट है केतु आपके लिए। आपके चंद्रमा की डिग्री है तो चंद्रमा प्रोमिनेंट है। जो भी प्लैनेट इस डिग्री में आया उसकी जिंदगी में हैवी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है। ऐसा कोई नहीं है जिसके पेंडिंग कर्मा नहीं है, एक भी नहीं है दुनिया में, और ना कभी होगा। कभी आध्यात्म की बात और उसकी बात करूंगा तो मैं आपको इसका लॉजिक के साथ समझाऊंगा, कभी बात करेंगे इस पे। इसी तरीके से केतु जिस राशि में बैठा है, नोट कर लीजिए पॉइंट, केतु कुंडली में जिस राशि में बैठा है, अगर किसी प्लेनेट के साथ बैठा है तो वो प्लेनेट भी इंपैक्टेड है।
जिस राशि में बैठा है उस राशि का मालिक भी इंपैक्टेड है। अगर बर्थ की पहली दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में केतु का नाम कहीं लिखा आ रहा है तो भी आप इंपैक्टेड हैं हेवी पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से रिलेटेड। व्हेन आई एम सेइंग हेवी मींस बहुत सारा इस जन्म में चुकाना है, इसलिए ये आए हो। तो अगर आपको ये पता पड़ जाए कि मेरा पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कितना हैवी है, किससे रिलेटेड है और इसके एग्जीक्यूशन का टाइम कब है, तो टाइम तो अभी सुन लीजिए कब होगा। केतु की दशा अंतरदशा। और कब होगा? जब भी कोई प्लेनेट केतु के ट्रांजिट में से जाएगा, केतु के नक्षत्र में से घूमता हुआ जाएगा, तब होगा। वो आपके लिए अच्छा है तो आपको पुराने जन्म के जो अच्छे कर्म थे उसकी वसूली करके देगा। खराब है तो आप चुका रहे होगे, भैया कोई और वसूली कर रहा है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर केतु ना होता तो ये जन्म ही ना होता। कैसे संभव है? पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा ही नहीं है, जीरो है, होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जन्म होना। इसका मतलब आप और हम जो जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है, चाहे वो शेर है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो सांप है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो इंसान है, उसका पेंडिंग कर्मा है। तो बिना केतु को तो जन्म संभव ही नहीं है जी। इसलिए तो केतु को कहा है कि पास लाइफ पेंडिंग कर्मा है, उसको अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोला है, दिस इज द प्लैनेट फॉर स्पिरिचुअलिटी। अरे भैया क्या स्पिरिचुअलिटी, वो जाएंगे यार, अगर जन्म ही नहीं होता तो कहीं की स्पिरिचुअलिटी? मरण, जन्म मरण के झंझट से मुक्ति मिल जाती। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ जाना है? बोले केतु की शरण में जाना है, यही है वो केतु देव जो आपको आगे ले जाएंगे। बिना इसके अगले जन्म में जाना ही पड़ेगा। अगर इसने साथ दिया और आपने पेंडिंग कर्मा को एग्जीक्यूट कर दिया और उसको सेटल कर दिया तो आपका अगला जन्म नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस यही चैलेंज है। तो क्या करें? बोले दो चीजें इंश्योर कर सकते हैं, हम इसको खत्म करने की कोशिश करें। जिससे रिलेटेड हैवी पेंडिंग कर्मा, बोले उसको तो सेटल करो यार। इस जन्म में मौका मिला है, इसको एग्जीक्यूट कर लो। अगले जन्म में, अगले जन्म में इतना बढ़िया मौका मिले ना मिले, कौन जानता है। कल का नहीं पता तो अगले जन्म का कौन कौन कोई ठेका लेने वाला है कि तुम अगले जन्म में तुम यही बनोगे? नो वन। अब 10 जन्म बाद इंसान बनेंगे कि 100 के बाद बनेंगे, कौन जानता है? नो वन नोस एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट। तो आप ये समझ लीजिए केतु ही सब कुछ है। और अगर आपने मेरी वो वर्कशॉप, अमित जी ने बताया होगा, हमने एक वर्कशॉप करी थी गंडमूल की, उसके अंदर भी इन्हीं 3 नक्षत्र को लिया था। तो इसका मतलब ज्योतिष में कहीं चले जाओ, वैदिक ज्योतिष, मदर ऑफ ज्योतिष इज वैदिक ज्योतिष, उसमें केतु को वैल्यू किया है और सबसे ज्यादा वैल्यू किया है। इसको आप इसी बात से समझ लीजिए कि हमारे ऋषि मुनि जो हजारों साल पहले थे, मैं बात कर रहा हूं सारे टॉप नॉच ऋषियों की, भृगु ऋषि हो गए हैं, उस लेवल की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा। हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, ना होंगे। देवर चैंपियंस। अगर उन्होंने कहा कि केतु पहला नक्षत्र है, पहला पहला शुरुआत केतु से, तो समझ लो कि पहले की वैल्यू सबसे पहले। अब आप मान लो, अभी अपन सबने सबने क्रिकेट मैच देखे, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया है, ओपनिंग कौन करता है जी? बेस्ट बैट्समैन। बॉलिंग करना है तो ओपनिंग बॉलिंग कौन करता है? बोले बेस्ट बॉलर। स्पिनर से ओपनिंग कौन कराता है? या टेल एंडर को फर्स्ट बैटिंग पे कौन भेजता है? नो वन। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं। तो आप ये सोच रही होगे कि वो ऋषि मुनियों ने भी सोचा होगा कि विच वन इज द बेस्ट? बोले केतु।
बोले बैटिंग करनी है तो केतु और बॉलिंग करनी है तो केतु, यानी आपने सामने वाले को दौड़ाना है, दे चौका दे छक्का, तो आप बैट्समैन हैं तो केतु आपका बढ़िया है, आप बॉलर हैं तो चौका छक्का खा रहे हैं, क्योंकि पहले ही 5 ओवर में 6 ओवर में क्या होता है, जिसके अंदर फील्ड रिस्ट्रिक्शन होता है, इसका मतलब बॉलर ऑन स्टेक रिस्क पे है, आप समझ लीजिए। क्रिकेट से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो फीवर उतरा नहीं है, थोड़ा सा बाकी है, बट प्लीज अंडरस्टैंड लाइफ का कॉन्सेप्ट यही है। तो एग्जीक्यूशन का समय कब आएगा, पहले समझ लो एग्जीक्यूशन क्या होगा, यूं समझ लो, 2 मिनट में समझा देता हूं, वेरी सिंपल। जिस राशि में बैठा है, जिसके साथ बैठा है प्लेनेट के, वो आपका बिगेस्ट प्लेनेट है पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा का। कुंडली में घर देख लो, राशि देख लो, इन दो को देख लो, सबसे इजी, इजीएस्ट। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, 9 नंबर राशि में पड़ता है, इस ट्राइन में पड़ता है, ये जहां जहां पड़ी पेंडिंग कर्मा समझ लेना। केतु की बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, शनि का अपना रोल है, स्कॉर्पियो का अलग रोल है, राहु का अलग रोल है, कभी हम बात करेंगे पेंडिंग कर्मा पे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हम केतु की बात कर रहे हैं, तो साहब केतु महाराज 1 नंबर राशि में नक्षत्र है, 5 नंबर राशि में नक्षत्र है, 9 नंबर राशि में नक्षत्र है, ये 3 राशि कुंडली में जहां पड़ी पकड़ लेना, केतु जहां बैठा पकड़ लेना, केतु के साथ जो बैठा उस प्लेनेट को पकड़ लेना, और केतु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक जिस जगह जाके बैठा है, जिस राशि में जिस घर में, उसको पकड़ लेना। ये तो हो गई केतु की सिंपल टेक्निक कि पेंडिंग कर्मा किससे रिलेटेड है, हाउस के सिग्निफिकेशन उठाओ, राशि के सिग्निफिकेशन उठाओ, प्लेनेट के सिग्निफिकेशन उठाओ, उसको मिला दो और प्रेडिक्शन दे दो, लाइफ इज इजी। समझ गए बात, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसका समय कब आएगा एग्जीक्यूशन का, केतु की दशा, केतु की अंतरदशा, उसमें आएगा। अब बोले साहब मेरे इस जन्म में तो केतु की दशा आएगी ही नहीं, बोले क्यों, बोले जी मेरा तो जन्म ही शुक्र की स्टार्टिंग में हो गया, 120 साल में से 6-7 माइनस कर लो, 110 साल में जिंदा ही नहीं रहूंगा, कहीं क्या दशा बताओ, आएगी ही नहीं, तो मैं तो बच गया, मैं तो बच गया। तो सब बचे नहीं, दशा भी आएगी, अंतर दशा भी आएगी, और जब जब कोई प्लैनेट केतु के नक्षत्र में से जाएगा, तब तब एग्जीक्यूट करेगा। यानी जिसकी केतु की दशा नहीं आई, इसका मतलब पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा नहीं है क्या, तो फिर पैदा क्या करने के लिए हुए, फिर व्हाई यू आर हियर, व्हाई आई एम हियर, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर एवरीवन, मी एज वेल। हमने जन्म ही क्यों लिया, कुछ वसूलना था, कुछ चुकाना था, तो सिर्फ इतना ही कोशिश करिए कि चुका ज्यादा लो, ताकि अगली बार हो सकता है इससे बेटर जन्म मिले, क्या पता अगली बार हम किसी राज्यसभा में बैठे हो, अमित जी अगली बार कह रहे हो अगली बार 400 पार, बोले मेरे लिए ही है, हो सकता है, यू गॉड नोस, समझ ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये कैसे काम करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप बोले साहब पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा किससे रिलेटेड है, हमने वो समझ लिया, कब एग्जीक्यूट होगा वो समझ लिया, लेकिन केतु का क्या इतना ही रोल है क्या जिंदगी में, ना 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 ना, केतु तो सबसे बड़ा प्लेनेट है बाबा, आपकी जिंदगी में हर रोज इवेंट देता है केतु, वैसे तो सारे प्लेनेट देते हैं, लेकिन केतु का इवेंट थोड़ा अलग होता है। अगर ये फेवर करने पे आ गया तो आपको अपने दम पे राजा बनाने के लिए काफी है, अगर ये खराब करने पर आ गया तो ये सर्जरी तक करवाएगा। तो इंश्योर करिए केतु रिमेन द बेस्ट। आपको अगर ध्यान हो तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ रेमेडी का, क्योंकि टाइम हो रहा है, मैं आपको रेमेडी जरूर देना चाहूंगा। कुत्ता होता है, कुत्ता, डॉग, डॉग, कुत्ता,
जानवरों में कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो इंसान के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है अपने मालिक के लिए। अगर वो वफादार है तो मालिक के लिए अपनी जान दांव पे लगा देगा, अगर वो पागल हो गया तो मालिक को मार देगा या उसको काट लेगा। ये हम जानते हैं ना, ये तो सब हम जानते ही है कि कुत्ता पागल हो तो उसको निपटा देते हैं, उसको भगा देते हैं, कोई घर में नहीं रखता। बस केतु वही है, इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेटिव कुत्ता बताया है। डॉग, डॉग को खाना खिलाते रहिए, पाल सकते हैं पालिए। एक बात, दूसरी बढ़िया रेमेडी, जबरदस्त रेमेडी। केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा कुछ भी हो जाए, आ जाए, आपको योगा नहीं छोड़ना। योगा, सूर्य नमस्कार, ये चीजें पकड़ लीजिए, कुछ नहीं कहेगा तो आपको। वो जो बोला है ना योगा से ही होगा, वो केतु के लिए बोला है। वो केतु के लिए ही बोला है। क्या ऋषि मुनि डंबल नहीं उठवा सकते थे क्या? उठवा सकते थे, पर उन्होंने योगा को बोला क्योंकि केतु का संबंध हमारी बॉडी के उन पार्ट से रिलेटेड है। केतु मींस लुक विद इन, अंदर देखो, अंदर झांको। राहु लुक आउटसाइड, आप दुनिया को कैसा देखते हैं, दिखाते हैं, दैट इज राहु। इनसाइड इज केतु, लुक इनसाइड इज केतु। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो इनसाइड देखना मींस हेल्थ पे काम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, सूर्य नमस्कार करना, कुत्ते को खाना खिलाना, और एक बहुत पवित्र पेड़ है उसकी सेवा करना जिसका नाम है केला, बनाना। अगर आपको ध्यान हो तो साउथ इंडिया में बनाना को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है, बल्कि खाना भी खा लिया जाता है उसके ऊपर, केले के पत्तों पे। और केले को पूजा जाता है थर्सडे के दिन। लोग केले का पेड़ लगाते हैं घर में, मेल फीमेल, उनकी पूजा करते हैं थर्सडे के दिन, केतु को ठीक रखने के लिए, बृहस्पति को ठीक रखने के लिए। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी का फ्रूट। स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट कौन है मेन? बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। तो केले का पेड़ कौन है? बृहस्पति। और उसका जो फ्रूट है वो है केला, वो है केतु। तो आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है और केतु अच्छा है तो ये जन्म बढ़िया जाने वाला है। समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट लॉजिक पे चलिए। इसलिए उनकी पूजा कराई गई है। किसी दिन पेड़ पौधों पे बात करेंगे तो आपको डेफिनेटली समझाऊंगा पीपल का क्या महत्व है, तुलसी का क्या महत्व है, बरगद का क्या महत्व है, केले का क्या महत्व है, नीम का क्या महत्व है, अपन बात करेंगे किसी दिन। बट ये सारी चीजें प्लैनेट से ही कनेक्टेड हैं। तो केतु का आज हम टॉपिक, ये केतु का बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केले के पेड़ को नहीं काटना, उसकी पूजा करनी है, कुत्ते को नहीं दुत्कारना, पालना है उसको, उसको समवन इज राइटिंग इन चैट बॉक्स, तो मैं उसको पढ़ने लग गया था, सॉरी। तो उसको खाना देना है, उसको प्यार से डील करना है। एक रोटी या कुछ कुछ खाने को केतु को जरूर दे दिया करें, यानी कुत्ते को दे दिया करें। इसलिए सर हमारे यहाँ पे एक छोटा सवाल है, बिकॉज कई जगह मैंने ये होते देखा है, एंड बाकी लोग भी शायद आइडेंटिफाई करेंगे कि कई बार क्या है ना, लोग शौक शौक में कुत्ता ले आते हैं, छोटा बेबी किसी का, मतलब इससे छोटा कुत्ता लिया है, थोड़ी देर में शौक पूरा हो गया, फिर उसको एक अबैंडन कर देते हैं कि भाई चल किसी ऐसे ही दे दिया किसी को, अब हम नहीं रख सकते, हमें तो लग रहा था कि मजा मजा आएगा, इसकी तो जिम्मेवारी लेनी है। तो इससे कुछ फर्क पड़ता है कि कुछ गड़बड़ होती है कि बस ऐसे ही लिया है और बस फिर शौक शौक में फिर उसको परे कर सर, दिया? अगर दूसरे को दे दिया और उसने उसकी टेक केयर कर ली तब तो इतनी कोई समस्या नहीं है। ठीक लेकिन है। अगर उसने बेकदरी करी तो आप साथ में निपट जाओगे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, अपने जैसे डॉग को उतना घुमाते नहीं, कई बार क्या है 15 दिन छुट्टी ले जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ उसको छोड़ जाते हैं। मैं पर्सनली डॉग्स की बड़ी दुर्गति होते देखता हूँ जनरली।
कॉस्मोपॉलिटन लिविंग में, बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट मेंट फॉर सच काइंड ऑफ लिविंग। कि पहले कोठियां होती थी, घर होते थे, फार्म हाउस होते थे, या छोटे शहर होते थे। तो इस सबसे अच्छा ये है कि भी अगर तुम टेक केयर नहीं कर सकते तो ना ही रखो, जनरली बाहर कोई कुत्ता दिख जाए उसका टेक केयर कर लो। उसकी टेक केयर, अरे बाहर वाले की भी तो करनी है सर। ठीक है। आपको अभी से एक बात आता हूँ, मेरी खुद की लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई ऑल्सो हैव अ डॉग, है ना? अच्छा सर। सर। लेकिन हमारे यहाँ उसको डॉग नहीं बोलते हैं, उसका नाम लेते हैं। उसके नाम से ही बात करते हैं कि यार उसका, है ना? हम उसको डॉग नहीं बुलाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फैमिली मेंबर है। ओके। इट इज सो इम्पोर्टेंट, द डॉग इज सो इम्पोर्टेंट इन माय फैमिली। आपको बताता हूँ कि हमारा, जब से मेरी खुद की कुंडली में केतु छठे घर में, विच इज द वर्स्ट प्लेसमेंट। लेकिन जिस दिन से कुत्ता रखा, लाइफ इज डिफरेंट, लाइफ इज ओके। डिफरेंट। मतलब ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एंड आई एम नॉट जोकिंग। आप, कभी दिखाऊंगा कभी किसी सेशन में उसको। तो डॉग की सेवा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें, कौवे का भी अपना रोल है, कबूतर का अपना रोल है, लेकिन सबको आप घर में नहीं रख सकते, सबको घर में नहीं रख सकते। आप घर में किसको रख सकते हो? गाय को रख सकते हो, कुत्ते को रख सकते हो, घोड़े को रख सकते हो। घोड़ा खैर आजकल रखते नहीं है लोग, इट इज वेरी कॉस्टली, फार्म हाउसेस नहीं है। अमित जी कोई दिला दुलू दे तो अलग बात है, कोई अच्छे से रेट में। अमित जी सुन रहे दिला हो ना? अमित जी सुन दिला रहे हो तो ना? अमित जी सुन रहे सर, हो सर ना? दिला तो दो, पर यहाँ तो 100 गज के प्लॉट के रेट ऐसे हो गए। मुकेश अंबानी चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है। नहीं नहीं सर, अच्छा है, मतलब फार्म हाउस में ना लोगों का आदत नहीं है इतनी दूर लेने की। शहर के बीच वाले तो वैसे ही 100-100 करोड़ के हो गए। ठीक है सर। 400 ठीक है। पार हो गए सर, हम 400 पार हो गए। नंबर अच्छी हो गया। ठीक है, और बताइए सर, आप अब कुछ और किसी के चार्ट लेके लगा के दिखाना है तो आई कैन डू इट राइट नाउ। लेट्स ओके स्टार्ट। भाई, पूरा नेम नंबर नाम जिस जो पहले देगा उसी का ले लेंगे भाई। पूरी चीज होनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए, ये नहीं कि मम्मी ने टाइम गलत बता दिया था। जिसको 35 साल से ऊपर है, टाइम पता है, तो मैं किसी एक का ले लूंगा। ओके सर, हम ले सकते हैं। किसका? मनुपुरी जी का हमने पहले ले चुका है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आज रोहित सोनी जी का लेते हैं सर। 24 जुलाई, जगह नहीं दी उनने, सॉरी। ओके। मेरे को कोई ढंग का मिल ही नहीं रहा, एक सेकेंड। सर एक ले लेते हैं, 8 जुलाई 1995। 8 जुलाई 1995। 3:10 AM का जन्म है चंडीगढ़ का, 3:10 सुबह के AM। 8 जुलाई 1995। नाम तो जिनका है उन्हें पता ही है, चंडीगढ़। मैं इनका चार्ट दिखाता हूँ 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे। ज्यादा डिटेलिंग सर नहीं करूंगा, लेकिन इनको ये बता दूंगा कि पेंडिंग कर्मा किस किस से रिलेटेड है और कैसे कैसे, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा ठीक अमित है। जी? ठीक है सर, ठीक है। फैंटास्टिक। चार्ट आप सबके सामने है स्क्रीन पे, सर विजिबल है अमित जी? हाँ सर, विजिबल है। सब जूम सब आउट करके देखिए। देख सकते हैं। हाँ, केतु 12वें घर में है, एरीज का है। केतु 12वें घर में है, एरीज का है। तो सबसे पहला रूल, केतु 12वें घर में है। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है विदेश, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, इन्वेस्टमेंट, बेडरूम, आपका बेड। ठीक है, एरीज राशि में है। एरीज राशि में है, यानी मंगल का सीधा पकड़ लो मंगल को। मतलब मंगल कहाँ है? चौथे घर में। चौथे घर का मंगल है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि मंगल का पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कनेक्शन है ही है, बच नहीं सकते इससे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, अब देखिए केतु का नक्षत्र में कौन कौन सा प्लेनेट है वो देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर, इनके केतु के नक्षत्र में कोई प्लेनेट है क्या? ये देखिए, ये जेमिनी में केतु का नक्षत्र आता नहीं, लिब्रा में आता नहीं, लियो में आता है मार्स। मार्स उत्तरा फाल्गुनी, केतु का नहीं है। मरकरी जेमिनी में नहीं आता, स्कॉर्पियो नहीं आता, फिर जेमिनी है, फिर पाइसेस है, फिर लिब्रा है, फिर केतु खुद एरीज में है, और अश्विनी केतु खुद के नक्षत्र में है। केतु की डिग्री देखिए, 8.01.12। तो ये केतु का नक्षत्र आ गया। दूसरा, अब देखिए वो रूल लगाया था दशाओं का, तो इनकी पहली दशा देख लेते हैं, जन्म की दशा। ये पकड़िए, ये
इनके जन्म की दशा में जन्म कब हुआ? 3 दशाओं की बात कर रहा था। राहु, मून। तो केतु का जन्म की दशा नहीं मिली, महादशा नहीं मिली, अंतरदशा नहीं मिली, प्रत्यंतर दशा नहीं मिली। ये दूसरा पॉइंट, तो वो हो गया कम। इसका मतलब इनका प्राइमरी प्लैनेट पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू मार्स, यानी चौथा घर, लियो राशि एंड एरीज का केतु। दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इनका पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा एग्जीक्यूट कब कब होगा? जब जब मंगल की दशा आएगी, जब जब केतु की दशा आएगी। आ जाइए, केतु की दशा 2050 में आएगी, अभी तो नहीं आई। लेकिन अंतरदशा, अच्छा मंगल की कब आई? अब मंगल देख लेते हैं। शनि आएगा, मरकरी आएगा, फिर केतु आएगा 2050 में। तो मंगल तो बहुत दूर है भैया, अभी तो ना आता। महादशा तो नहीं आती, क्योंकि मरकरी के बाद केतु आएगा, फिर 20 साल वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर आएगा मार्स। ये आएगा 1993 2093 में 2093। तो महादशा तो गई। अब ये दोनों तो नहीं मिल रही। अब अपन बात करते हैं अंतरदशा की। तो जब जब केतु और मंगल की अंतरदशा आएगी, ये देखिए मंगल की केतु की अंतरदशा आई थी 2004 से 2005 दिसंबर। 19 दिसंबर, आप 1 जनवरी पकड़ लीजिए। 1 जनवरी 2005 से 25 नवंबर 2005, ये था पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा एग्जीक्यूशन का समय। एक दूसरा समय था 13/9/2010 से 20/8/2011। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पास्ट लाइफ, हाँ पेंडिंग कर्मा का। ये मार्स की दशा है, देखिए जुपिटर मार्स। उसके बाद कब आया? उसके बाद आया इनका केतु 19 से सितंबर 19 से नवंबर 2020। सर अनम्यूट करवा के बात कर सकते हैं क्या इनसे? इसी टाइम के बारे में बात करते हैं। और वो शनि केतु था। अमित सर। हाँ सर, अभी अंकित जी अपना रेज हैंड कर लें। अंकित जी, सितंबर जिस दिन का चार्ट सितंबर है। 19 से नवंबर 20, डेट याद रखेंगे अंकित जी। अंकित जी रेज कर लें। आ गए, एक सेकंड। अंकित ये रेज नहीं कर रहे हैंड शायद, या किया है? नहीं किया सर, अब क्या नहीं पता किया, नहीं। नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया। ये या तो अंकित मैं आईफोन सामने, ये तो नहीं है, रेज किया है। अंक अंकित आईफोन ने किया है क्या? हाँ चलो सर, इनको हाँ ओके। अंकित बोले, अंकित बोले आप। बताएं भाई, जी सर। सर बोल रहे हैं। अंकित जी, बताएं। आप ही का चार्ट है। जी सर। बताइए, हमने जो डेट बताई है, जो निकाली है, वो निकाली है सितंबर 25 सितंबर 2019, 25/9/2019 से 4 नवंबर 2020। घर में क्या हो? सर इस टाइम कोविड के टाइम मेरी जॉब का थोड़ा इशू आया था, और एक इस टाइम मुझे घर पे आना पड़ा था, और तो थोड़ा मेंटली परेशान रहे थे क्योंकि घर की कंफाइनमेंट में रहना पड़ा था। 3 और जी, इसके आई थिंक कुछ देर बाद, इस टाइम के कुछ देर बाद प्रमोशन हुआ था, लेकिन इस टाइम में काफी स्ट्रेसफुल रहा। प्रमोशन में छोड़ दो, इसी टाइम के बीच की बात करो। क्या क्या हुआ? लौट के घर आना पड़ा, जी सर, और करियर से रिलेटेड फाइनेंशियली थोड़ा चैलेंजेस लॉस आए हुआ। जी हैं। सर बिल्कुल है। जी सर, करियर रिलेटेड चैलेंजेस आए, प्रमोशन रुक गई। तो तीसरा, रात की नींद के बारे में बताएंगे कुछ? 12वें घर का केतु जी है। सर, स्ट्रेसफुल, काफी स्ट्रेसफुल रहता था, और थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहता था इस टाइम में। एरीज का, एरीज है खुद की हेल्थ, दिमाग, पहली राशि यहां पर है। दिमाग, दिमाग का बात बताइए, दिमाग में क्या हुआ? स्ट्रेस, डिप्रेशन, और क्या हुआ? जी सर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और रिलेशनशिप्स में इशू आए, लोगों से बात क्यों करना आए मुश्किल रिलेशनशिप लगने में लगा। इशू? वो देखिए, देखिए सर, देखते चलिए, मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आपको चार्ट लगा के सबके लिए, इट इज फॉर लर्निंग। मंगल जहां बैठा है, मंगल जहां बैठा है, उससे चौथा घर और उससे 8वां घर देख लो, वो बर्बादी करेगा। चौथा घर है करियर में, 7वां घर, मंगल से चौथा नहीं 7वां घर, और 8वें पे 12 नंबर राशि, 11वां घर। 11वां घर होता है इनकम का, 7वां घर होता है नौकरी में पद प्राप्ति या पद मुक्ति का, 7वां घर रिलेशनशिप भी होता है। अंकित जी बताएंगे कुछ? जी सर, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, और जो पर्सनल। पेरेंट की रिलेशनशिप की बात ना करो, जी सर। मेल फीमेल रिलेशनशिप की बात करो। अब तो हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करो, सबकी स्टोरी सुनाओ।
जी सर, उस टाइम पे जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उनसे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। वो फॉरेन में थे और मैं इंडिया में था, तो रिलेशनशिप बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्रेक होने के पॉइंट तक चला गया। और बात करना मुश्किल रहता था, तो बहुत डिस्टेंट रहने लगा मैं। तो वो भी हुआ। और फ्रेंड से काफी डिस्टेंट हो गया था मैं। और ज्यादातर अपने ही घर के, और यहाँ घर में भी नहीं, इनफैक्ट रूम के कंफाइनमेंट में ज्यादा रहता था। और काम को लेकर स्ट्रेसफुल रहता था। और जी, यही मोस्टली रिलेशनशिप मेरा। ओके सर, थैंक यू सर। अमित जी, थैंक यू। ये आपके सर सामने लाइव केस। सर बस ठीक है सर। तो अब आज फिनिश करते हैं और सर बात करते हैं मेन चीज की, जो हम सैटरडे को, कल यानी कि कल ही है ना सर अपना, कहीं मैं हाँ, उसमें, क्योंकि मैं भी कुछ सैटरडे को कर रहा था वैसे। ठीक है सर, मैं ज्योतिष के जो आप लवर्स हैं, कल अपना सैटरडे को वर्कशॉप है सर। टाइम क्या है सर, 11 से कितने बजे है? 11 से 3 का टाइम है, लेकिन ठीक है सर। 3-4 बज सकता है। वो कंटेंट और इनके सवालों पर डिपेंड करता है, इनके क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है। कितना सीख रहे हैं। तो 3 तो है ही, पर 4 तक के ठीक। लिए मतलब मेंटली प्रिपेयर है। ठीक है। आई विल लाइक टू टेल ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो हैं कि कल एक डिटेल्ड वर्कशॉप केतु पे करी जा रही है। केतु इन ऑल हाउसेस, केतु इन ऑल राशि सर, और भी क्या क्या रहेगा उसके अंदर सर? सर, सारे हाउसेस की डिटेलिंग, ठीक केतु है। का ट्रांजिट आपके ऊपर कैसा असर डालेगा, हर राशि के रूल। गजब सर, गजब। रिकॉर्डिंग मिलेगी, लोग जो अभी पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग उसकी हाँ, आपको मिलेगी बिल्कुल मिलेगी, 100%। बिल्कुल मिलेगी। ठीक है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा कनेक्शन, हेल्थ कनेक्शन, करियर कनेक्शन, वेल्थ कनेक्शन, चाइल्ड से रिलेटेड, ये सारी चीजें जो मतलब आप मान लीजिए, हमने जो पहले वाली वर्कशॉप भी करी अमित सर, इस इस वर्कशॉप में नंबर ऑफ स्लाइड्स और नंबर ऑफ कंटेंट, क्योंकि केतु है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे सबसे ज्यादा है। ठीक है, समझ गया सर, ये समझ गया। सबसे ज्यादा है, ऐसे इससे सबसे ज्यादा। और कभी हम मरकरी की हम बात करेंगे, तो मरकरी भी ऐसा ही मैसिव होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों का ही ये गेम बड़ा बड़ा ही डिफरेंट गेम होता है इसमें। ठीक है सर। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मैं इनको रजिस्ट्रेशन का, प्राइजेस का सब बता देता हूँ सर। थैंक्स अ लॉट। आई विल टेक ऑन फ्रॉम हियर एंड क्वेरीज। थैंक यू लॉट सर। Okay, ओके सर। all people who are listening, thank you very much, sir. So all people who are listening, you need to do two things for tomorrow's class. एक तो अभी यहाँ पर आप मुझे अपना, यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट है तो उसको मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे अलग प्लेटफॉर्म्स भी रहते हैं। आप लोगों के लिए डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है? 50%। तो वर्कशॉप है कितने की? 1500 रुपए प्लस जीएसटी की है, पर 50% डिस्काउंट होके हाफ हो जाती है। तो वो लेने के लिए आपको यहाँ पे भी, आपको अभी अपना नेम और मोबाइल नंबर देना है मुझे। यहाँ पे आपको नेम और मोबाइल नंबर देना है, वो पता चलेगा कि आप यहाँ पे अभी मौजूद हैं। और दूसरा काम आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे के व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है वो मैं दे दूंगा। तो ये अपना एक प्रोसेस है, क्योंकि हमें कितने डिस्काउंट वाले स्लॉट्स है हमें पता है। रिकॉर्डिंग लोगों को जो मिलेगी भाइयों बहनों, वो उतने की मिलेगी, लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कोड भी है, मेरे नाम से रिलेटेड होगा, आपको पता चल जाएगा, लगा लेना। ठीक है। समबडी सिंह जीएसटी क्यों लेते हैं? क्योंकि रूल गवर्नमेंट का ये होता है ना, 20 लाख से अर्निंग ऊपर होती है तो, और 30 साल की, हाँ हाँ, तो गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ता है, इसलिए जीएसटी लेते हैं। जीएसटी लेना पड़ता है हर जगह। डिजिटल इकोनॉमी में सब जगह जीएसटी है। यूट्यूब की अर्निंग्स पे भी जीएसटी कट के मिलता है। जीएसटी हर जगह कटता है। जीएसटी सास की तरह है। आप पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्किट भी खरीदेंगे तो वहां भी जीएसटी कटता है। हाँ, बट उसको अलग से बोला नहीं जाता, उसी में ऐसा दिखाया जाता है। तो रिकॉर्डिंग का प्राइस रहेगा 1500 प्लस जीएसटी। और रिकॉर्डिंग तो 750 में भी मिल रही है मेरे भाई। जो भी अटेंड कर रहा है, रिकॉर्डिंग सबको मिल रही है। आप सबको केवी व्हाट्सएप करना है और यहाँ पे मुझे अपना नाम और मोबाइल नंबर भी देना है। कल क्लास है, ठीक है, 11 बजे से रहेगी पूरा। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, एक आधी चीजों के सवाल जवाब मैं भी कर लूंगा क्विकली।